आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है नीचे 3 कथन दिए गए हैं, प्रत्येक में 2 रिक्त स्थान हैं। उस विकल्प को चुने जो किन्हीं 2 कथनों में रिक्त स्थान की सही पूर्ति करता हो। तो यहाँ पर हमें बताने हैं केवल 2 कथनों में रिक्त स्थान की सही पूर्ति करने वाला विकल्प कौन सा है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला कथन दिया गया है हमारे पास, यहाँ पर कथन ए है। इसमें दिया गया है प्रत्येक सेमिनिफेरस नलिका अंदर से, यहाँ पर 1 और 2 दिया गया है, नामक 2 प्रकार की कोशिकाओं से आश्रित होती है। तो हम यहाँ बात करते हैं सेमिनिफेरस नलिका की, तो लिख लेते हैं सेमिनिफेरस या इसे कहा जाता है शुक्र जनन। तो हम यहाँ लिख लेंगे शुक्र जनन या शुक्र जनक नलिका। तो यहाँ लिखेंगे शुक्र जनन नलिका। अब शुक्र जनन नलिका जो है इसकी उपकला को कहा जाता है जननिक उपकला या इसे जर्माइनल एपिथेलियम भी कहते हैं। तो लिख लेते हैं जननिक उपकला। अब जननिक उपकला जो है इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक तो होती है नर जर्म कोशिका, तो हम यहाँ लिख लेते हैं नर जर्म कोशिका, या इसे कहा जाता है स्पर्मेटोगोनिया। तो लिख लेते हैं इसे स्पर्मेटोगोनिया। और दूसरे प्रकार की कोशिकाएं होती हैं सर्टोली कोशिकाएं, या इन्हें नर्स कोशिका के नाम से जाना जाता है। तो लिख लेते हैं सर्टोली कोशिकाएं। तो देख सकते हैं हमारे पास जो दिया गया है कथन ए, इसमें क्या क्या आ जाएगा, इसमें नर जर्म कोशिका और सर्टोली कोशिका आ जाएगा। आगे की ओर देखते हैं, हमारे पास कथन बी दिया गया है। इसमें दिया है सेमिनिफेरस नलिकाएं 1 में 2 द्वारा खुलती हैं। तो स्टूडेंट्स हम इनके कनेक्शन के बारे में या फिर हम देखते हैं ये किस प्रकार से जुड़ी रहती है नलिकाओं के माध्यम से। तो सबसे पहले हम बात करें सेमिनिफेरस या शुक्र जनन नलिका जो है यह वृषण जालक से जुड़ी रहती है। तो हम यहाँ लिखते हैं वृषण जालक में खुलती है, और वृषण जालक जो है आगे की ओर खुलते हैं स्टूडेंट्स शुक्र वाहिका में। तो लिख लेंगे शुक्र वाहिका में खुलते हैं यह, और शुक्र वाहिका जो है ये आगे की ओर खुलेगी स्टूडेंट्स अधिवृषण काय में। तो हम यहाँ लिखेंगे अधिवृषण काय में खुलती हैं। इसे कहा जाता है अंग्रेजी में एपिडीडाइमिस। तो हम यहाँ लिख लेते हैं अंग्रेजी में भी एपिडीडाइमिस, इसे डायमिस कहा जाता है, और शुक्र वाहिका को कहा जाता है वास एफरेंट। तो लिख लेते हैं इसे वास एफरेंट कहा जाता है, एफेरेंट कहा जाता है स्टूडेंट्स इसे। तो यहां पर दिया गया है सेमिनिफेरस नलिकाएं 1 में 2 द्वारा खुलती हैं। तो देख सकते हैं सेमिनिफेरस नलिकाएं 1 में 1 तो आ जाएगा शुक्र वाहिका और वृषण जालक द्वारा खुल रही है ये। तो दूसरा जो हमारा कथन दिया गया है कथन बी है, इसमें 1 तो आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा शुक्र वाहिका, और दूसरा आ जाएगा वृषण जालक। तो ये हमारा हो गया बी कथन का उत्तर। तो देख लेते हैं ये बी कथन का है और ए कथन का ये रहा हमारे पास। अब तीसरा कथन देख लेते हैं। इसमें दिया गया है पेनिस के बड़े सिरे को 1 कहते हैं, यह एक शिथिल त्वचा के वलय से ढका होता है जिसे 2 कहते हैं। तो पेनिस की यदि बात करें, शीशन की बात की जाए, तो लिख लेते हैं शीशन जो है इसका जो बड़ा सिरा होता है उसे कहा जाता है स्टूडेंट्स ग्लैंस पेनिस, या उसे शीशन मुंड भी कहा जाता है। तो लिख लेते हैं शीशन मुंड कहा जाता है। तो इसका जो पहला हो जाएगा ये तो क्या हो गया स्टूडेंट, शीशन मुंड होगा। यह एक शीशन मुंड जो है शिथिल त्वचा के वलय से ढका होता है जिसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है अग्रछद। तो यहाँ पर जो दूसरा है ये हो जाएगा हमारे पास अग्रछद। तो लिख लेते हैं अग्रछद, या इसे फोर स्किन कहा जाता है। तो हमारे पास ये जो सी दिया गया कथन इसका उत्तर आ गया। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन जो है हमारा सही होगा। ऑप्शन ए दिया गया है, इसमें बी के पहले को बताया गया है, बी का पहला जो है ये बताया गया है वास डेफरेंस। तो ये हमारा उत्तर जो है गलत होगा, ये ऑप्शन जो है गलत होगा क्योंकि यह वास एफरेंट होता है। तो ये हमारा ऑप्शन जो है गलत है। ऑप्शन बी दिया गया है, यहाँ पर सी के पहले को बताया है ग्लैंस पेनिस। तो जो हमारा सी का पहला जो है ये क्या होता है, शीशन मुंड होता है, या इसे अंग्रेजी में ग्लैंस पेनिस कहते हैं। तो ये तो सही है। और दूसरा जो है ये बताया गया है सी का, ये अग्रछद बताया गया है, तो ये भी सही है। अब बी में बताया गया है बी का जो पहला है
बी का पहला बताया गया है वासा एफरेंशिया, तो ये बिल्कुल सही है। वास एफरेंट भी कहा जाता है इसे, और या फिर वासा एफरेंशिया भी कह देते हैं, या फिर इसे शुक्रवाहिका भी कहा जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और इसका जो दूसरा बताया गया है, बी का दूसरा बताया है, ये क्या बताया है, वृषण जालक, या इसे अंग्रेजी में कहा जाता है रेटेटेस्टिस। तो हम यहाँ लिख लेते हैं वृषण जालक। तो ये हमारा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही उत्तर है। यहाँ पर सी और बी जो है इसके बारे में सही बताया जा रहा है, तो हमारा ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन हमारे पास सी दिया गया है, ए के पहले को बताया जा रहा है स्पर्मेटोगोनिया। ए का पहला जो है इसको स्पर्मेटोगोनिया या नरजन्म कोशिका, बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स ये तो। और दूसरा बताया जा रहा है सेटोली कोशिकाएं, तो ये भी सही है। और फिर सी के पहले को, सी का पहला जो है ये इसे बताया जा रहा है यूरेथ्रल मीटस, तो यूरेथ्रल मीटस जो है यह मूत्र छिद्र होता है, तो ये हमारा ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि सी का पहला जो है यह शीशन मुंड है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। ऑप्शन डी दिया गया है, ए के पहले को बताया जा रहा है स्पर्मेटोसाइट्स, तो ए का जो पहला है ये स्पर्मेटोसाइट्स नहीं होती, ये स्पर्मेटोगोनिया होती हैं, तो ये हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।